नमस्कार। आइए बात करते हैं इस वीडियो में वर्ष 1833 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियम की। तो साथियों, वर्ष 1833 में ब्रिटिश संसद द्वारा जो चार्टर अधिनियम लाया गया था उसमें कुछ प्रमुख प्रावधान थे, जिसमें से पहला प्रावधान यह था कि इस अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, जिसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां शामिल थी। और इसी प्रकार इस अधिनियम ने पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसमें ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूरी तरह से नियंत्रण था। और लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। वही इसका दूसरा प्रावधान ये था कि इस अधिनियम ने मद्रास और बंबई के गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया और भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए। और फिर इसी के तहत बनाए गए कानूनों को नियामक कानून कहा गया और फिर नए कानून के तहत बनाए गए कानून को ही एक्ट और अधिनियम कहा गया। वही तीसरा अधिनियम ये है कि इस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय की चल रही गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया, जिससे कि वह अब एक विशुद्ध प्रशासनिक निकाय बन गया। और फिर इसके अंतर्गत कंपनी के ब्रिटिश क्षेत्र में ब्रिटिश राजशाही और उसके उत्तराधिकारियों की वजह से वो क्षेत्र कब्जे में रह पाए। और फिर चौथा प्रावधान यह था कि इस अधिनियम ने सिविल सेवकों के चयन के लिए एक खुली प्रतियोगिता का आयोजन करने का प्रयास किया। और आयोजन करने का जब प्रयास किया तो उसमें यह कहा गया कि भारतीयों को पद, कार्यालय और रोजगार हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा। और जब ये बात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पता चली तो उन्होंने इसका विरोध किया और उनके विरोध के कारण ही 1833 के चार्टर अधिनियम से इस प्रावधान को हटा दिया गया। तो साथियों, आपने सुना है वर्ष 1833 के चार्टर अधिनियम के बारे में।